Students of class 10th in subject IT, you are learning web applications. In vocational skills, students, your syllabus is divided into employability skills and vocational skills. In vocational skills, you are learning web applications. Today, we will discuss about the topic workplace safety. Workplace safety means general office safety, use of first aid, and case study. Workplace safety is the right of employees and workers. It means जब कोई वर्कर कोई एम्प्लॉई किसी जगह वर्क करता है तो उसको सेफ्टी देनी पड़ती है कंपनी को पूरी, यानी उसकी पूरी सेफ्टी हो, फर्स्ट एड वगैरह हो, फायर एक्सटिंग्विशर लगा होना चाहिए प्रॉपर, कोई भी इंसिडेंस कोई भी एक्सीडेंट ना हो जाए फैक्ट्री में वर्कर्स के साथ में, कंपनी में किसी एम्प्लॉय के साथ में कोई भी दुर्घटना ना हो जाए। इसी को कहते हैं वर्क प्लेस सेफ्टी। अब ये समझते हैं कि कैसे वर्क प्लेस सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं। इफ़ द एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स फॉलो सर्टेन सेफ्टी रूल्स द रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड एंड प्रिवेंटेड। यानी कि अगर वर्कर्स एम्प्लॉयज़ सभी लोग मिलकर एक सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें, गाइडलाइंस को फॉलो करें तो सेफ्टी हो सकती है, वी कैन प्रिवेंट। टू एंश्योर एंड इम्प्लीमेंट वर्क प्लेस सेफ्टी मेजर्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द एम्प्लॉयर। यानी कि सब कुछ डिपेंड करता है एम्प्लॉयर के ऊपर, जो फैक्ट्री का मालिक है, कंपनी का जो एम्प्लॉयर है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट जनरल ऑफिस सेफ्टी। ऑफिस में सेफ्टी किस तरह से हो, क्या क्या इंसिडेंट्स हो सकते हैं जिससे कि सेफ्टी वायलेंट हो जाती है, जैसे स्लिपिंग, फॉलिंग हजार्ड्स, स्लिपरी सरफेस होता है उसमें स्लिप हो जाते हैं, उससे चोट लग सकती है, बर्निंग जल सकते हैं, डेंजरस इलेक्ट्रिकल वायरिंग और एक्सपोजर टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस यानी कि हार्मफुल सब्सटेंसेस हो सकते हैं, हानिकारक गैसों का रिसाव हो सकता है, इम्प्रॉपर लिफ्टिंग एंड हैंडलिंग टेक्निक्स, गलत तरीके से इम्प्रॉपर तरीके से मशीन को चलाना, लिफ्टिंग उठाना जिससे कि वो पैर पे गिर जाएगी, कहीं लग जाए, हाथ पैर कट सकता है। तो दीज आर द कॉजेज़। और ये हो सकता है कि इम्प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, गलत ट्रेनिंग दी जाए एम्प्लॉयज़ को, गलत तरीके से वो वर्क करने का एक मेथड अपनाएं। अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए और अवेयरनेस दी जाए एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को, तो ये इनसे बचा जा सकता है। नाउ आई एम टेलिंग अबाउट फॉल्स एंड स्लिप्स प्रिवेंशन गाइडलाइंस। स्टूडेंट्स, ऑफिस के अंदर, फैक्ट्री के अंदर फॉल्स एंड स्लिप यानी कि आप समझ रहे होंगे गिरना और फिसलना, इनको बचाने के लिए हम क्या करेंगे। ज़्यादातर फैक्ट्री की जो फ्लोर्स होती हैं वो अनइवन होती है, अनसूटेबल फ्लोर कवरिंग्स होती हैं, वेट फ्लोर्स होते हैं जिन पर कि फिसल जाते हैं, लेवल्स ऊंचा नीचा होता है, केबल्स वगैरह बिछी हुई होती हैं जो कि गलत तरीके से, लाइटिंग कम होती है, हाउस कीपिंग की प्रॉब्लम होती है। तो इनसे कैसे बचा जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल, अरेंज द ऑफिस फर्निशिंग इन अ मैनर दैट प्रोवाइड्स अनऑब्स्ट्रक्टेड एरियाज ऑफ मूवमेंट। प्रॉपर फर्निशिंग करनी पड़ेगी एरियाज़ की जहाँ पर कि वर्कर्स काम करते हैं, प्रॉपर फ्लोरिंग एंड कारपेटिंग करनी पड़ेगी। टू एंश्योर दैट ग्लास डोर्स हैव सम टाइप ऑफ मार्किंग। ग्लास डोर्स जो होते हैं जिनसे कि कोई आगे में टकरा सकता है, हिट कर सकता है और वो ग्लास डोर से टकरा कर उसके चोट लग सकती है, उस पर मार्किंग करनी पड़ेगी ग्लास डोर के ऊपर जहाँ पर एंट्री होती है डोर पर। एवरी डिफरेंस इन फ्लोर लेवल्स शुड बी मार्क। उस पर मार्क होना चाहिए लेवल जो होता है वहाँ पर फ्लोर पर। मैट्स, स्लिपरी जो हमारा सरफेस है, फ्लोर है, उस पर हम मैट्स बिछा सकते हैं जिससे कि हम उससे बच सकते हैं। जो स्पिल्स होता है जहाँ पर कि ऑयल वगैरह स्पिल हो रहा है, फैल रहा है, मतलब वहाँ पर उसको क्लीन करना चाहिए प्रॉपरली। बी अवेयर ऑफ एडिड रिस्क ऑफ फॉलिंग व्हेन एंटरिंग अ बिल्डिंग इफ़ आउटसाइड वेदर इज़ रेन और स्नो। यदि बरसात का मौसम है तो उसके प्रॉपर रखरखाव करना पड़ेगा, हाउस कीपिंग को अलर्ट करना पड़ेगा। तो दीज आर द सम गाइडलाइंस टू प्रिवेंट फॉल्स एंड स्लिप। ये आपके वर्क एरियाज़ हैं, ये वेट फ्लोर्स हैं जो आपके स्लिपरी हो रहे हैं, उसको कैसे बचाएंगे।
फॉल्स एंड ट्रिप्स को बचाने के लिए ये दिखाया गया है पिक्चर में। वियर अप्रोप्रिएट स्लिप रेजिस्टेंस शूज़, ऐसे शूज़ पहने जो कि स्लिप ना हो। स्लो डाउन टू नेगोशिएट टर्न्स, कॉर्नर्स एंड ऑब्स्टिकल्स एंड एरियाज ऑफ लिमिटेड विजिबिलिटी, जहाँ विजिबिलिटी नहीं है वहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था करी जाए और वर्क स्पेस एंड वॉक वेज क्लीन करी जाए, एकदम से क्लियर करी जाए। वेट फ्लोर्स को क्लीन अप किया जाए, जो कि गीले होते हैं, फिसल सकते हैं, वहाँ पर कुछ साइन बनाया जाए, डेंजर का साइन बना दिया जाए। उसको मॉप किया जाए, यानी कि उसको पोंछा वोछा लगाकर क्लीन किया जाए एंट्रेंस पर, रूम्स में। पार्किंग एरिया में हमें या ग्राउंड्स में अलर्ट का एक बोर्ड लगाना चाहिए, स्टे अलर्ट फॉर अनइवन सरफेसेस, जो ऊपर नीचे सरफेसेस हैं उनको हमें अलर्ट रहना चाहिए उनसे, जहाँ पर के कर्व्स हैं। Assume there is ice if the temperature is close to freezing. Slow down and take short strides. स्टेयर्स पर बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। टेक ओनली वन स्टेप एट ए टाइम। कीप वन हैंड फ्री टू ग्रास्प, एक हाथ को फ्री रखते हुए चलना चाहिए, जिससे कि अगर फिसल भी जाएं तो हैंड रेल को पकड़ के चलना चाहिए, जो ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स पर होती है, उतरने के लिए भी होती है। लिमिट योर लोड, अपने साथ में लोड कम से कम ले जाएं। मेक श्योर योर विजन इज़ नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड, प्रॉपरली देख कर चलें। बिजली के वायर्स को, कॉर्ड्स को कभी भी ऐसे स्थान पर न डालें जहाँ पर कि आप ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएं, गिर जाएं, उसको बांध कर रखें। ऐसी जो लैडर्स होती हैं, स्टैंड ऑन अ लैडर इंस्टेड ऑफ अ चेयर, हमेशा चेयर की जगह पर लैडर्स के थ्रू हम ऊपर चढ़ें कुछ सामान उतारने के लिए। नेवर स्टेप ऑन टॉप प्लेटफॉर्म ऑफ एनी लैडर इंक्लूडिंग ए स्टेप लैडर,